वेलकम टू अपब्रिंग्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब सपोज दैट आपके पास कोई अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई और एफ, और आपसे कहते हैं कि इसमें से कोई भी सिलेक्ट एनी थ्री लेटर्स, यानी कि सिलेक्ट एनी थ्री लेटर्स। ठीक है, तो आप सिलेक्ट करेंगे ए बी सी, कोई सिलेक्ट करेगा ए बी डी, कोई करेगा ए डी ई और कोई सी डी ई, ऐसे आप करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो इससे क्या एक क्या है हमारे, एक कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है हमारी कॉम्बिनेशन? ये सारी क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बट ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? अगर हम किसी सिलेक्ट करें पर्टिकुलर एक को, ठीक है, और इससे हम कहें कि इससे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, इसे हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं या रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसे हम क्या कर सकते हैं? ए बी सी, बी सी ए सी बी, सी बी ए, ठीक है, ऐसे हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम बोलेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। ठीक है, और जो ये सारा होंगे, ठीक है, सारे अरेंजमेंट, ऑल अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशंस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक को क्या कहेंगे हम? परम्यूटेशन, और इन सबको क्या बोलेंगे हम? परम्यूटेशंस। ठीक है, चलिए सेकंड चीज क्या होती है कि हम इन्हें सॉल्व किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे परम्यूटेशंस, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं एन पी आर, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं एन सी आर से, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपको इसमें याद रखना है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, एन पी एन की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल एन। एन पी वन की वैल्यू क्या होगी? एन। ठीक है, सेम एन सी एन की वैल्यू क्या होगी? 1। एन सी जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1, और एन सी वन की वैल्यू क्या होगी? एन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन सिंपली हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि आपके पास,
ठीक है, क्या है, 3 टाई हैं, T1, T2 और T3, ठीक है। ये क्या है आपके पास, टाई है। और 4 वेल्ट है आपके पास, B1, B2, B3 और B4, ठीक है। और 2 बाच हैं, W1 और W2, ठीक है। तो आप इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से आप इन्हें पहन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बेस वी कैन अरेंज, ठीक है। तो देखो, अगर हम सिंपली बात करें तो जो T1 है, ठीक है, उसके साथ आप B1 को पहन सकते हैं, B2 को पहन सकते हैं, B3 को भी पहन सकते हैं और B4 को भी पहन सकते हैं, ठीक है। सेम अगर हम वॉच की बात करें तो W1 और W2, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 4 इंटू 2 कितनी है आपकी, 3 है। तो 4 2 जो ये कितना होगा, 8 और मल्टीप्लाई कितना, 3, तो नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 24, ठीक है। अगर हम बात करें फार्मूले की तो देखो टाई आप सिंगल एक ही बांधेंगे और टोटल कितनी है, 3, तो ये हो गया 3P1 मल्टीप्लाई वेल्ट कितनी है, 4, कितनी बांध सकते हो, एक, यानी कि 4P1 मल्टीप्लाई बाज कितनी है आपके पास टोटल 2 और कितनी बांधोगे, 1, तो 2P1, इसकी वैल्यू होती है 3। अगर आप इसे ओपन करना चाहें तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 4, तो 4, 3 और 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जितने आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ चुनिंदा टाइप है, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे IBPS हो, ठीक है, चाहे किसी स्टेट लेवल का हो या रेलवेज का हो, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो वीडियो, तो इसमें क्वेश्चन आता है इन हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस वी कैन अरेंज द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड आपका लखनऊ है, तो इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 7। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 को हम ओपन कर देते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5040 बेस, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसा वर्ड दिया हो जिसके अल्फ़ाबेट क्या हो, रिपीट हो रहे हो, जैसे आपका क्या है, जिंजर, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 6, रिपीट कौन सा हो रहा है, जी, तो नीचे क्या आ गया आपका 2, ठीक है। तो इसे ओपन करेंगे तो 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 2, नीचे क्या है आपका फैक्टोरियल 2, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 3 36, ठीक है। अब टाइप 3, अब आपको जो सब वर्ड है वो है कमेटी, ठीक है।
अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने ऊपर ले लिया फैक्टोरियल 9। रिपीट कौन सा हो रहा है, m 2 बार है तो नीचे ले लिया 2, t 2 बार है तो फिर फैक्टोरियल 2, और e 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसे ओपन कर दिया हमने, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसे ओपन करो तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया और इससे ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो आएगा 45,360। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो आपका, चाहे स्टेट लेवल का हो, ठीक है, और चाहे बैंक लेवल का हो। ठीक, थ्री टाइप्स के आपने देख ली। अब हम देखते हैं टाइप 4। ये आता है आपका टाइप 4। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ना, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, जो वर्ड है आपका वो क्या है, डॉटर, बी अरेंज सो डैट द कंसोनेंट विल ऑलवेज कम टुगेदर, यानी कि जो कंसोनेंट हैं वो कैसे आए, वो एक साथ आए। ठीक है, तो टर्म जो है वो आपका क्या है, डॉटर है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, अब हमें क्या है, कंसोनेंट जो है वो एक साथ आने चाहिए, यानी कि डी जी एच टी और आर। ठीक है, ये तो एक साथ आएंगे, और जो वॉवल्स हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, आपका जो आंसर होगा क्या आएगा आपका, देखो 4, टोटल कितने हैं आपके, देखो टोटल कितने हैं आपके, 5 हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 आ गया। ठीक है, और इसे हम क्या लेंगे, जब एक साथ आएंगे तो इससे को एक अल्फ़ाबेट लेंगे तो कितने हो जाएंगे, इंटू 4। ठीक है, चलो इसे ओपन करो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 4 3 2 और 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 5 3 2 और 1, तो ये आ गया आपका, इसका 120 इंटू 24, 0 12 4 जा कितना होगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो जो कंसोनेंट है वो कितने हैं आपके, 5, तो फैक्टोरियल 5 ले लिया। अब इसे हम क्या लेंगे, सिंगल अल्फ़ाबेट लेंगे, तो फिर कितने होंगे, 4, तो 4 ले लिया, फैक्टोरियल ओपन कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी और आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट वेज द बर्ड, जो आपका वर्ड है वो क्या है आपका, रेक्टिट्यूड। ठीक है, बी अरेंज सो डैट वॉवल्स कम टुगेदर, अब इसमें क्या है, उसमें क्या था कंसोनेंट, इसमें क्या है वॉवल्स। ठीक है, तो देखो वॉवल्स कौन कौन सी हैं, ई है, आई है, यू है और ई है। ठीक है, तो ये तो एक साथ आएंगे तो एक हो गया, अब कौन बचा, आर बचा, सी बचा, टी बचा, टी बचा और डी बचा। ठीक है, तो देखो जो नंबर ऑफ बेस जो आएंगे वो क्या आएंगे आपके, ये कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये आ गया फैक्टोरियल 4। रिपीट कितने हो रहे हैं, 2। टाइप 1 टाइप सेकेंड में आप पढ़ चुके हैं, तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई, ये कितने हैं अब आपके, 5 और 1 6, और रिपीट इसमें कितना हो रहा है, 2। ठीक है,
देखो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इससे ए कैंसिल हो गया, इससे ए कैंसिल हो गया, तो 12 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30 और 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, यानी कि 360। ठीक है, यानी कि टोटल आंसर जो होगा वो आपका होगा 4320। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टाइप 5 पे। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये है आपका टाइप 5। कह रहा है इन हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड स्ट्रैंड्स सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम इन द ऑड प्लेसेस। अब आपका जो वर्ड दिया है वो कौन सा दिया है, स्ट्रैंड्स। ठीक है, कह रहा है जो वॉवल्स हैं वो हमेशा कहाँ पे आनी चाहिए, ऑड प्लेसेस पे आनी चाहिए। तो ऑड प्लेसेस हम देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस आपके कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कितने हैं, 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं आपके, ए और ई। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा आपका, 4p2 मल्टीप्लाई 5p5। ठीक है, तो 4p2 को खोलो तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा आपका इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इसे ओपन करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, इससे कैंसिल 12 और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू होती है 120, तो 0 12 दूनी 24 12 एकम 12 2 14, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं आपके, 7 है। ठीक है, अब तो आपने क्या निकाल दिए, वॉवेल्स निकाल दिए, तो 4p2 आ गया आपका। 4 प्लेसेस हैं तो 4 प्लेसेस पे 2 वॉवेल इंटरचेंज होंगे, तो 4p2 आ गया। बचे 5 तो वो 5 स्थानों पे आएंगे। ठीक है, तो 5p5 हो गया और ये आपका आंसर हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम टाइप 6। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी हैज 5 हस्बैंड, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस सी कैन मोर ऑफ देम फॉर ए डिनर। यानी कि वो इनवाइट करना चाहती है सी कैन इनवाइटेड, ठीक है, 1 और मोर, ठीक है, ऑफ देम फॉर ए डिनर। ठीक है, यानी कि उसके 5 हस्बैंड है तो वो कितने तरीके से या तो एक को करे या एक से ज़्यादा को डिनर पे इनवाइट कर सकती है। ठीक है, देखो इसका जो सोल्यूशन होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। ठीक है, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NCN
तो ये हो गया 2 की पावर n माइनस NC0, तो 2 की पावर n और n की वैल्यू है आपकी 5 माइनस इसकी वैल्यू होगी 1, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 32 माइनस 1 यानी कि 31 वेज। ठीक है, यानी कि 31 तरीके से वो इनवाइट कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका टाइप 7। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कई बार एग्जाम में आए। कह रहा है इन ए पार्टी देयर आर 66 हैंडशेक वर एक्सचेंज, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, यानी कि जो एक्सचेंज हुए हैं हैंडशेक वो कितने हुए हैं 66। तो आपको पता करना है कि पार्टी में कितने लोग थे। ठीक है, अब हैंडशेक करने के लिए कोई सिंगल बंदा तो ऐसे कर नहीं लेगा। हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी 2, तो NC2 इक्वल टू वैल्यू दी है आपकी 66। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n की। ठीक है, तो खोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 इक्वल टू 66। तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 66। इससे ये हो गया कैंसिल। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू कितना आया 2 132। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर, ठीक है ना, इस टाइप के फैक्टर जो आपको माइनस करके कितना आए 1, तो देखो कितना होगा आपका 12 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा 132 और 12 माइनस 11 कितना आएगा 1। तो देखो इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे, एक तो 12 होगा और एक 11 होगा। ठीक है, अब इसका कुछ शॉर्टकट है, वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा ठीक है उसमें बताऊंगा। तो 12 होंगे और 1 होंगे। अब यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस। जो फर्स्ट रूट होगा यानी कि जो बड़ा रूट होगा वो होगा प्लस का और जो सेकेंड रूट होगा वो होगा माइनस का। ठीक है, अब जो पीपल हैं ठीक है वो किस में नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो जो आंसर होगा n इक्वल टू वो कितना होगा 12। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 12 होगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 12, यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n माइनस कितना हो जाएगा 12 और n प्लस 11, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना आएगा 12 और n प्लस 11 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 11। ऐसे भी कर सकते हैं, पर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि इसमें क्या है आपका दो चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, एक्यूरेसी और स्पीड। अगर आपकी स्पीड नहीं है तब भी आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे और अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तब भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या किसकी ज़रूरत होगी शॉर्ट ट्रिक्स की। ठीक है, अब आप या तो इतना झमेला कीजिए या फिर सीधे सीधे लिख लीजिए। ठीक है, टाइप 7। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार आया है आपके एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन कहता है इन कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 स्टूडेंट 3 टीचर एंड 2 स्पोर्ट कोचेस। इन हाउ मैनी नंबर ऑफ बेस कम द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड इफ। ठीक है, कुछ लोग दिए गए हैं, उसमें 4 स्टूडेंट है, 3 टीचर हैं और 2 स्पोर्ट कोच है। आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है। उसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है आपकी
इफ द कमिटी शुड कंसिस्ट 2 स्टूडेंट, 2 टीचर एंड 1 स्पोर्ट कोच। ठीक है, यानी कि 2 स्टूडेंट हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 4, तो ले लिया हमने 4C2। 2 टीचर, कितने टीचर हैं आपके 3, और 1 स्पोर्ट्स कोच यानी कि टोटल कितने हैं 2, तो 2C1। इसे सॉल्व कर लो आप, बस आपका आंसर आ जाएगा 4C2 यानी कि 432 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 1, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 2C1 इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 2, यानी कि 2 1 अपॉन 1। इससे ये कैंसिल, ए कैंसिल। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 18, दूनी 36, तो 36 बेस, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड, एनी 5 पीपल कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि कोई से 5 पीपल, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 4 स्टूडेंट, 3 टीचर, 4 3 7, 2 स्पोर्ट्स कोच यानी कि 9, तो 9C5 बनानी है आपको। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इंटू 9 माइनस 5 यानी कि 4 होगा, 4 3 2 1, इससे ये कैंसिल, 8 कैंसिल, 2 कैंसिल। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, ये हो गया आंसर आपके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट